सदियों से भारत किसानों का देश रहा है और आज हमारा भारत कृषि उद्योग में दुनिया के दिग्गज देशों में से एक है। चाय के उत्पादन में नंबर 1, गेहूं, चावल, गन्ना, मूंगफली और विविध प्रकार की सब्जियों के उत्पादन में नंबर 2 और फलों के उत्पादन में नंबर 3। मगर क्या इतना काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उत्पादकता के आंकड़ों में भारत आज भी काफी पीछे है। भारत के किसानों को आज जरूरत है ऐसी तरकीबों एवं उपलब्धियों की जिससे वो अपनी उत्पादकता बढ़ा पाएं और इन आंकड़ों को विश्व स्तर पर ला पाएं। ऐसे ही प्रयास को आसान बनाने के लिए कुछ समय पहले एमवे ने एक नई क्रांति की नींव रखी थी। इससे आज खेतों में छा रही है हरियाली और किसानों की जिंदगी में खुशहाली। जी हाँ, अत्याधुनिक एप्सा 80 हरियाली के साथ खुशहाली। इस बार मैं अपने परिवार के चेहरे पर खुशियाँ ला पाया। फसल इतनी बढ़िया हुई कि आखिर कलर टीवी घर आ ही गया। एप्सा 80 में 80% सक्रिय अंश है जो पानी की नमी प्रदान करने की शक्ति को बढ़ाता है। एप्सा 80 यानी पानी सोखने की शक्ति कई गुना ज्यादा। खरपतवार नाशकों, फफूंदी नाशकों, निष्पत्रकों, पर्णीय उर्वरकों और कीटनाशकों की कार्यशीलता में बढ़ोतरी, पाउडर एवं तेल युक्त तरल पदार्थों को छिड़कने में आसानी और छिड़कने वाली मशीन को रखे साफ, यानी देखरेख का झंझट कम, और तो और उपज में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी। आप सोच रहे होंगे कि एप्सा 80 कीटनाशकों या पर्णीय उर्वरकों की कार्यशीलता कैसे बढ़ाता है? क्या ये कोई जादू है? जी नहीं, ये कोई जादू नहीं है। आइए देखते हैं कि एप्सा 80 किस तरह काम करता है। जब किसान कोई कीटनाशक या पानी अपने खेत में छिड़कता है तो वो तरल पदार्थ फसल की सतह पर ओस की बूंदों की तरह जम जाता है। सतही तनाव यानी सरफेस टेंशन की वजह से पानी या कीटनाशक भीतर नहीं जाता। इससे पानी और कीटनाशक का सदुपयोग नहीं हो पाता, जिसके कारण किसानों को बेहतर आमदनी नहीं मिलती। मगर एप्सा 80, जी हाँ, एप्सा 80 इस सतही तनाव को तोड़कर पानी या कीटनाशक को सोखने में अधिकतम मदद करता है। एप्सा 80 खरपतवार नाशकों, फफूंदी नाशकों और कीटनाशकों की कार्यशीलता बढ़ाकर खरपतवारों, कीटों एवं रोगों से फसल के नुकसान को घटाता है। इसका स्वाभाविक परिणाम है अधिक उपज और अधिक लाभ, यानी हर दृष्टिकोण से फायदा ही फायदा। इस बार किस्त देने में बहुत आसानी हुई क्योंकि फसल की पैदावार अच्छी मिली, पैदावार के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिली। एप्सा 80 के इस्तेमाल का तरीका भी बिल्कुल आसान है। आइए सबसे पहले इस बात पर नजर डालें कि कीटनाशक, फफूंदीनाशक, पर्णीय उर्वरक या निष्पत्रक के साथ एप्सा 80 का इस्तेमाल किस तरह किए जाना चाहिए। सबसे पहले स्प्रे टैंक में पानी भर लीजिए और उसमें फफूंदीनाशक, कीटनाशक या पर्णीय उर्वरक जो भी आप छिड़कना चाहते हैं निर्माता द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार उसमें मिला लीजिए और एक घोल बना लीजिए। इस घोल में 5 मिलीलीटर यानी 1/4 ढक्कन एप्सा 80 प्रति 15 लीटर घोल के हिसाब से मिलाइए। अब एप्सा 80 युक्त इस घोल को सामान्य ढंग से छिड़किए। निर्गमन उपरांत खरपतवार नाशक के साथ एप्सा 80 के इस्तेमाल का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है। बस एप्सा 80 की मात्रा 5 मिलीलीटर नहीं बल्कि 20 मिलीलीटर 1 ढक्कन एप्सा 80 प्रति 15 लीटर घोल हो जाती है। सिंचाई सहयोग के रूप में एप्सा 80 के इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। 1 एकड़ जमीन को भिगोने के लिए कम से कम 80 लीटर पानी के साथ 160 मिलीलीटर एप्सा 80 के घोल की जरूरत होती है। यदि 1 एकड़ जमीन को भिगोने के लिए 80 लीटर पानी से ज्यादा की जरूरत हो तो भी एप्सा 80 की मात्रा 160 मिलीलीटर ही रहेगी। सिंचाई सहयोग के रूप में एप्सा 80 का इस्तेमाल करने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सिंचाई से तकरीबन 12 घंटे पहले एप्सा 80 और पानी के घोल को सीधे जमीन पर छिड़कना बहुत जरूरी है। इसका एक तरीका स्प्रे टैंक में घोल बनाकर स्प्रे करना है। पहले स्प्रे टैंक में पानी भर दीजिए। ज्यादातर स्प्रे टैंकों में 15 लीटर पानी आता है। उदाहरण के लिए हम लोग इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 1 एकड़ जमीन में एप्सा 80 फैलाने के लिए हमें 180 लीटर यानी 12 स्प्रे टैंक भर एप्सा 80 घोल की जरूरत होगी। हर एक स्प्रे टैंक में 15 लीटर पानी भर लीजिए। उसके बाद 160/12 यानी तकरीबन 13 मिलीलीटर एप्सा 80 मिलाइए और इस घोल को सीधे जमीन पर छिड़किए। अब जमीन सिंचाई के लिए तैयार है। अचरज की बात तो यह है कि एक बार एप्सा 80 का छिड़काव करने के बाद
इसका असर पूरे 1 महीने तक जमीन में रहता है, क्योंकि एप्सा 80 के कण पूरे 1 महीने तक जमीन में रहते हैं। इससे पानी को जमीन में बेहतर सूखने और फैलने में मदद मिलती है। इस साल पानी की कमी होते हुए भी हमारी फसल को पानी की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एप्सा 80 और एप्सा 80 के इस्तेमाल से खेतों की जो नमी है वो ज्यादा दिनों तक रहती है और ज्यादा दिनों रहने से ही फसल अच्छी रहती है और दाम बढ़िया मिलते हैं। देखा, एप्सा 80 का इस्तेमाल कितना आसान है। याद रखिए, हमेशा अच्छी क्वालिटी के कीटनाशक और खाद का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में जीवन भर नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। क्यों? आपको एप्सा 80 की गुणवत्ता का अभी भी यकीन नहीं आ रहा? तो आइए हम आपको एप्सा 80 के असर का परिचय एक छोटे से प्रयोग के जरिए देते हैं। इस प्रयोग में आपको चाहिए 2 छोटे कार्डबोर्ड शीट, पानी से भरा एमवे का बड़ा स्क्वीज बोतल, एप्सा 80 से भरा एक छोटा स्क्वीज बोतल। अब दोनों कार्डबोर्ड शीट पर 2-2 बूंद पानी डालिए। देखा, सतही तनाव की वजह से पानी सतह पर ही जम गया है। अब आप एप्सा 80 के स्क्वीज बोतल से सिर्फ एक कार्डबोर्ड शीट पर अनोखे एप्सा 80 की एक बूंद डालिए और फिर देखिए कमाल। देखा आपने, एप्सा 80 ने पानी को सतह पर फैला दिया है। अब 4-5 मिनट के बाद दोनों कार्डबोर्ड शीट पर फिर से परीक्षण कीजिए। आप देखेंगे कि एप्सा 80 से प्रभावित कार्डबोर्ड ने पानी को पूरी तरह सोख लिया है। अब दूसरे कार्डबोर्ड को उठाइए। देखा, 5 मिनट के बाद भी सतह पर पानी वैसे का वैसा ही है। अब एप्सा 80 से प्रभावित कार्डबोर्ड को एक छुरी से खरोंचिए। पानी कार्डबोर्ड के भीतर तक पहुंच चुका है, यानी एप्सा 80 का प्रभाव सिर्फ सतह तक ही सीमित नहीं है। इससे साफ साबित होता है कि एप्सा 80 से पानी और अन्य तरल पदार्थों को फैलाने और सोखने में अधिकतम मदद मिलती है। यानी पानी खरपतवार नाशकों, फफूंदी नाशकों और कीटनाशकों का असर ज्यादा और किसानों का फायदा ही फायदा।